की इस वीडियो में हम आपको प्रश्न काल और शून्य काल के बारे में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग प्रश्न काल के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद जीरो आवर के बारे में समझेंगे। ठीक है, शून्य काल के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न काल क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है। तो प्रश्न काल का एक मैं संक्षिप्त डिफिनेशन दे रखा हूं बोर्ड पे कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, एकदम शुरू में जब संसद का सत्र चल रहा हो तो बैठक का पहला घंटा, जो बैठक का पहला घंटा है, सामान्यतः 11 से 12 बजे वाला जो टाइम है, ठीक है, सामान्यतः जो पहला घंटा है वही सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित होता है, जिसे प्रश्न काल कहते हैं। तो यानी कि बैठक का जो पहला घंटा है उसी को प्रश्न काल कहते हैं, और उस प्रश्न काल में मंत्रियों से प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित होता है। अब ये जो प्रश्न काल है, ये जो क्वेश्चन आवर है, ये 3 प्रकार के होंगे। एक तो तारांकित प्रश्न वाला, दूसरा अतारांकित प्रश्न, और तीसरा अल्प सूचना के प्रश्न। ठीक है, तारांकित, अतारांकित एंड अल्प सूचना के प्रश्न। हम इसे एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तारांकित प्रश्न क्या है? तो ये वैसे प्रश्न होते हैं जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है। और ऐसे प्रश्न, तारांकित प्रश्न में सब मौखिक होता है। तो तारांकित प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है और उनसे संबंधित पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न क्या होता है? तो मैंने यहाँ पूरक प्रश्न के बारे में बता रखा है कि पूरक प्रश्न जो है किसी प्रश्न से संबंधित दूसरे प्रश्न को पूछने या दूसरे प्रकार के प्रश्न को पूरक प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो किसी प्रश्न से संबंधित दूसरे प्रश्न को पूछने या दूसरे प्रकार के प्रश्न को पूरक प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक सवाल आपने किया, मैंने जवाब दिया, देन उस पर एक और सवाल आपने कर दिया, तो उसको पूरक प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है और उनसे संबंधित पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक दिन में कम से कम 20 प्रश्न आप सूचीबद्ध कर सकते हैं और उसमें सूचीबद्ध किया जा सकता है। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनका लिखित, यहां तारांकित में क्या है? मौखिक है। अतारांकित में क्या है? लिखित है। लिखित उत्तर दिया जाता है और उनसे संबंधित पूरक प्रश्न यहां नहीं पूछ सकते। यहां आप मौखिक बोलेंगे, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहां आपको उत्तर लिखित देना है अतारांकित प्रश्न में, और पूरक प्रश्न जो है आप नहीं पूछ सकते। अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है, और एक दिन में कम से कम 230 प्रश्न सूचीबद्ध किए जा सकते हैं अतारांकित प्रश्न में। ठीक है, अल्प सूचना के प्रश्न, अल्प सूचना के जो प्रश्न हैं वे प्रश्न जो जनहित से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अल्प सूचना के प्रश्न जो है जनहित से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिन्हें अन्य प्रश्नों की तुलना में वरीयता देकर प्राथमिकता से पूछा जाता है। लगभग इसे आप तारांकित प्रश्न ही मान के चलिए। अल्प सूचना के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो समझिए तारांकित प्रश्न ही होते हैं। ठीक है, और ये जो भी तीनों प्रश्न है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न, ठीक है, ये तीनों प्रश्न पूछने का दर्जा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष वैसे भी संचालित करते ही हैं, तो ये तीनों प्रश्न पूछने का जो दर्जा है अध्यक्ष को दिया जाता है। अगला जो मसला है वो है शून्यकाल। देखते हैं शून्यकाल। शून्यकाल, जीरो आवर क्या है इसको समझते हैं। इससे पहले हमने प्रश्न काल को समझा था। शून्यकाल, देखिए शून्यकाल कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान रखिएगा। एक तो ये भारत की देन है, पूछ देगा कि शून्यकाल कॉन्सेप्ट किस देश का देन है, तो उत्तर लेंगे आप भारत का देन है।
और इसे 2 देशों ने अपनाया है, मतलब भारत के अलावा और 2 देश ने इसे अपनाया। एक था नेपाल और दूसरा है भूटान। ठीक है, बहुत तथ्यात्मक है। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, यह पूरी तरह से अनौपचारिक है। शून्यकाल पूरी तरह से अनौपचारिक है। तो अनौपचारिक कैसे है, इसका मतलब क्या होता है इस शब्द का? इसका अनौपचारिक का मतलब होता है कि इसका न तो संविधान में, न कानून में, न संसद में उल्लेख है। न ही इसका संविधान में, न ही कानून में, न संसद में उल्लेख है। इस कारण से इसे पूरी तरह से अनौपचारिक काल कहा गया है, शून्यकाल को। ठीक है, और इसका ओवरऑल शून्यकाल का जो कंक्लूजन है कि प्रश्नकाल, उसका जो टाइमिंग है, जो प्रश्नकाल की समाप्ति, तो प्रश्नकाल की समाप्ति 11 से 12 बजे समाप्ति, और भोजनावकाश से पहले। तो भोजनावकाश कितने बजे होता है? 1 बजे, 1 बजे से पहले। यानी टाइमिंग क्या हो जाएगा प्रश्नकाल का, शून्यकाल का 12 से 1, यानी 12 से जो 1 बजे वाला टाइमिंग है उसे शून्यकाल कहा जाता है। और शून्यकाल कहलाता है जिसमें सदस्यों के द्वारा किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। इसमें सदस्यों के द्वारा किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। ध्यान रखेंगे, शून्यकाल भारत की देन है। इसमें इसके अलावा 2 देशों ने अपनाया है, नेपाल और भूटान ने। और इस यह पूरी तरह से अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है न तो संविधान में, न कानून में, न ही संसद में ही इसका उल्लेख है शून्यकाल का। और प्रश्नकाल की समाप्ति और भोजनावकाश से पहले सामान्यतः 12 से 1 बजे वाला जो टाइमिंग है, ठीक है, 12 से 1 बजे वाला जो टाइमिंग है, उसी टाइमिंग को शून्यकाल कहा जाता है, जिसमें सदस्यों के द्वारा किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है।